नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। आखिरकार दोस्तों, बीजेपी की जो चाल है, जो बीजेपी की पकड़ है, आखिरकार जो हमारे SC ST OBC समाज के व्यक्ति हैं, आखिरकार उनको बखूबी अच्छी तरीके से समझना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से तुरुप का एक कप कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने फेंका है, इससे सारी पार्टियां लगभग चित्त हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ जिस प्रकार से जो 3 बड़े राज्यों में बीजेपी पार्टी ने जीत की है, वहीं जो मुख्यमंत्री का चयन हो रहा है वो कल्पना के परे है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार इसके मायने क्या हैं और एक तीर दो निशान कैसे हो सकते हैं, इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। मैं आप लोगों के बीच में विस्तार से आखिरकार समझाने की कोशिश करूंगा कि बीजेपी का जो कहीं ना कहीं ये तुरुप का एक कप फेंका है, इससे कैसे चारों खाने चित्त हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको बखूबी अच्छे तरीके से जो बहुजन समाज के व्यक्ति हैं उन लोगों को समझना होगा। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव होने के बाद बीजेपी पार्टी ने जो प्रचंड बहुमत जीत हासिल की है, वहीं दोस्तों जिस प्रकार से CM को लेकर के कयावत की जा रही थी कि आखिरकार CM के नाम हैं जो अभी तक घोषित क्यों नहीं किए जा रहे। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विष्णु राव वहाँ पर CM बनाया, इसके बाद मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि यादव जी को यहाँ पर CM बनाया। आज इसके मायने और आखिरकार क्या कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं लोगों का कहना है और ऐसा मानना है बीजेपी ने जिस प्रकार से ये चाल चली है, ये कहीं ना कहीं सबसे कामयाब होने वाली चाल है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो नीतीश कुमार यादव थे, लगातार जातिगत जनगणना पर बात करते रहे और आपने जातिगत जनगणना करवाई और 75% रिजर्वेशन है जो SC ST OBC समाज को दिया। वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी को इस चीज़ से भय हुआ कि आने वाले समय में यदि हम SC ST OBC समाज की राजनीति नहीं करते तो हो सकता है कि हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि सबसे बड़ा श्रेय जाता है नीतीश कुमार जी को। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में देखा कि OBC समाज को उन्होंने CM कैंडिडेट घोषित किया, इसके पहले भी CM था, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इनके, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एक तीर दो निशान, इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यूपी में जैसा कि देखा होगा आपने कि सब बहुसंख्यक जाति है वो यादव समाज की है। इसके अलावा जो बिहार है, बिहार में भी यादव समाज लगभग 14.5% के आसपास है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर OBC यानी कोई यादव समाज के व्यक्ति को जो यहाँ पर CM बनाया मध्य प्रदेश में, बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति कही जा सकती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों जिस प्रकार से OBC समाज लड़ती आ रही है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस फॉर्मूला को बीजेपी पार्टी है वो अच्छी तरीके से समझ गई है और कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व देने का काम कर रही है वो OBC समाज को दे रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा चुनावों भी काफ़ी गहमा गहमी हुई और OBC महासभा ने आखिरकार इसकी आवाज़ उठाई कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट आई थी, कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में OBC समाज के लोगों का नाम ही गायब कर दिया गया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा देखा गया, खासकर OBC समाज को लेकर के कहा जाए। इसका जो परिणाम है कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। ये आप लोगों के सामने है कि 163 सीटों में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है बीजेपी पार्टी ने। ये जो है वो OBC का ही खामियाजा भुगतना पड़ रहा। आगे पार्टी है जो इस चीज़ को समझ गई है कि हमें यदि आगे अपनी सरकार को बनाए रखना है तो बहुजन राजनीति करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ में आदिवासी CM बनाया, इसके बाद मध्य प्रदेश में OBC CM बनाया, तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि राजस्थान में भी आने वाले समय पे वहाँ किसी SC या ST के व्यक्ति को ही CM बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी रणनीति है और इस चीज़ को बखूबी अच्छे तरीके से बहुजन पार्टियों को समझना होगा। जिस प्रकार से आपने देखा कि जो इंडिया गठबंधन हुआ था, आखिरकार इंडिया गठबंधन बिगड़ता हुआ नजर आया। और जैसे कि बात की थी कि बहन कुमारी मायावती जी के इंडिया गठबंधन में कोई अस्तित्व नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए कि सबसे बड़ी जो तीसरे नंबर की पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है, जो हर राज्य में लगभग 2 से 4% वोट बैंक रखता है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर बात होगी बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन के अंदर लेते हैं। वहीं बहन कुमारी मायावती जी की मांगें बड़ी हो सकती हैं। जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उपेक्षित समाज से हैं और उनको लग रहा कि आखिरकार हमारे यहाँ जो PM कैंडिडेट है आज तक SC कैटेगरी से नहीं बनाया गया है। यदि बहन कुमारी मायावती जी को यदि PM कैंडिडेट बनाया जाता है तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी इस विषय में सोचे और इंडिया गठबंधन में
शामिल हो। तो ये सबसे बड़ी खबरें थी जो मैंने आप लोगों के बीच में बताई। और बीजेपी की रणनीति थी, कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप लोगों को सोचना पड़ेगा, कितनी तगड़ी राजनीति बनाती है बीजेपी पार्टी। वहीं इसका जो कहीं ना कहीं नेतृत्व तो देखा जाए बहुत ज़्यादा मजबूत है। वहीं मैंने एक चीज़ और बीजेपी पार्टी में देखा कि इनका बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता होता है, ऐसा मैंने किसी पार्टियों में नहीं देखा। तो ये सबसे बड़ी मजबूती है कहीं ना कहीं उनकी कार्य करने की जो शैली होती है बीजेपी को, और राजनीति को समझने की जो उनके अंदर कला है, प्रत्येक पार्टी को आना चाहिए। आखिरकार जो लगातार कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात देखी जा रही है, जो राजनीति है उसको समझने में नाकामयाब रही है कांग्रेस पार्टी। अंत में बीएम यूनाइटेड की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर। धन्यवाद।